नहीं, बहुत अच्छी बात है। नवीन पटनायक जी ने जो प्रधानमंत्री जी के बोला, जिस तरह से उन्होंने उनकी विदेश नीति की तारीफ की और यहाँ तक कहा कि जो करप्शन उसको रेडिकेट करने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया, ये एक स्टेट्समैन की निशानी है। आप विपक्ष में हैं, लेकिन क्रिटिसाइज को करना जरूरी नहीं होता कि विरोध करने के लिए विरोध करें। अच्छी बातों को लोगों के सामने लाना चाहिए। सो मैं इसके लिए उनका धन्यवाद भी करता हूँ और बाकी नेताओं को भी कहना चाहते हैं, आपको भी स्टेट्समैन बनने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छे को अच्छा बोलो, विरोध करने की जरूरत पे विरोध करो। देखिए, अब ये तो नीतीश कुमार जी बता सकते हैं क्या उनके मंशा क्या है, लेकिन हमने एक बात देखा है, नीतीश कुमार जी हवाओं का रंग पहचान लेते हैं, हमेशा उसी के साथ खड़े दिखते हैं जिसकी सत्ता आने वाली होती है। हो सकता है उनके मन में ऐसी बात आ रही हो कि भी आना तो दोबारा से बीजेपी नहीं है। कल तक तो लोग कुछ ऐसा भी बोल रहे थे कि वो विपक्ष के पीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। अब जिस तरह के उन्होंने बर्बादी किया बिहार में, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उनको कोई भी एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है इसका इसलिए उनके मन में हो कि हम बीजेपी में जाएं, ऐसा उनके मन में भावना हो, लेकिन हमारी पार्टी के मन में ऐसी अभी कोई भावना नहीं। देखिए, ओवैसी इतना जहर उगल रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं। वो अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करते, वो वहाद और वहाद जहर और नफ़रत फैलाकर वोटें लेते हैं। अब बताइए, पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग होगी, अब बताइए इससे ज़्यादा घटिया, गंदा बयानबाजी, घटिया मानसिकता और किसी इंसान की क्या हो सकती है? केवल इसलिए कि मैं मुसलमानों को उकसाऊंगा, उनको खतरा दिखाऊंगा कि तुम खतरे में हो, तुम पार्लियामेंट में भी मारे जा सकते हो और मैं वोट लूंगा। ये जो इतनी इस कदर गंदी, मैं तो इलेक्शन कमीशन को जरूर कहना चाहता हूं कि उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे जो गंदे बयानबाजी देते हैं उनके खिलाफ रोक लगानी चाहिए। उनके चुनाव लड़ने पर ये देश का माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। नवीन पटनायक जी ने जो प्रधानमंत्री जी के बोला, जिस तरह से उन्होंने उनकी विदेश नीति की तारीफ की और यहाँ तक कहा कि जो करप्शन उसको रेडिकेट करने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया, ये एक स्टेट्समैन की निशानी है। आप विपक्ष में हैं, लेकिन क्रिटिसाइज को करना जरूरी नहीं होता कि विरोध करने के लिए विरोध करें। अच्छी बातों को लोगों के सामने लाना चाहिए। सो मैं इसके लिए उनका धन्यवाद भी करता हूँ और बाकी नेताओं को भी कहना चाहते हैं, आपको भी स्टेट्समैन बनने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छे को अच्छा बोलो, विरोध करने की जरूरत पे विरोध करो। देखिए, अब ये तो नीतीश कुमार जी बता सकते हैं क्या उनके मंशा क्या है, लेकिन हमने एक बात देखा है, नीतीश कुमार जी हवाओं का रंग पहचान लेते हैं, हमेशा उसी के साथ खड़े दिखते हैं जिसकी सत्ता आने वाली होती है। हो सकता है उनके मन में ऐसी बात आ रही हो कि भी आना तो दोबारा से बीजेपी नहीं है। कल तक तो लोग कुछ ऐसा भी बोल रहे थे कि वो विपक्ष के पीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। अब जिस तरह के उन्होंने बर्बादी किया बिहार में, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उनको कोई भी एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है इसका इसलिए उनके मन में हो कि हम बीजेपी में जाएं, ऐसा उनके मन में भावना हो, लेकिन हमारी पार्टी के मन में ऐसी अभी कोई भावना नहीं। देखिए, ओवैसी इतना जहर उगल रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं। वो अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करते, वो वहाद और वहाद जहर और नफ़रत फैलाकर वोटें लेते हैं। अब बताइए, पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग होगी, अब बताइए इससे ज़्यादा घटिया, गंदा बयानबाजी, घटिया मानसिकता और किसी इंसान की क्या हो सकती है? केवल इसलिए कि मैं मुसलमानों को उकसाऊंगा, उनको खतरा दिखाऊंगा कि तुम खतरे में हो, तुम पार्लियामेंट में भी मारे जा सकते हो और मैं वोट लूंगा। ये जो इतनी इस कदर गंदी, मैं तो इलेक्शन कमीशन को जरूर कहना चाहता हूं कि उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे जो गंदे बयानबाजी देते हैं उनके खिलाफ रोक लगानी चाहिए। उनके चुनाव लड़ने पर ये देश का माहौल ख़राब करने का काम करते हैं।